साथ मौजूद है सोनू सावरिया, जो छपरा में किसी पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें हर जगह पर जो है वो देख सकते हैं। सर, चुनाव के समय हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, चुनाव को लेकर आपने चुनाव भी लड़ा था। इसके बाद से यानी चुनाव को भी अब 4-5-6 महीना लगभग हो चुके हैं, क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव हुआ? देखिए, जीवन में सबसे बड़ा बदलाव है कि लोगों से ढेर सारा प्यार मिला है। और टू बी फ्रैंक मैं बता दूं, प्यार और वोट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कहीं भी जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हमें बताना नहीं पड़ता कि जी हम कौन है। और सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे बाकी नेता होते हैं ना, जिन्हें पीठ पीछे गाली दी जाती है, मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ। लोग जो मेरे सामने बोलते वही मेरे पीठ पीछे बोलते हैं। लोगों को ये भरोसा है कि सोनू सावरिया एक ईमानदार आदमी है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। सर, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लोग सोनू सावरिया को चुनाव के समय तो देखते हैं या उनके बिजनेस से जो लोग भी रिलेटेड है वो सोनू सावरिया को जानते हैं, लेकिन सोनू सावरिया पर्सनली कैसे हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो सर, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। देखिए, पर्सनली अगर आप मतलब कि एक लाइन में बोले तो सोनू सावरिया एक बहुत एक बिंदास मिजाज के आदमी है। एक साफ आईने की तरह है, जो है सामने है। क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मूवी देखना देखते रहते हैं। पिछला मूवी सर कौन सा देखा था? तो मूवी हमने हाल ही में वही देखी थी, मैं मेरी पत्नी और वो पार्ट टू जो अभी आई है। मुझे वाली मूवी काफी अच्छी लगती है जी। और क्या क्या शौक है? हमारा शौक जैसे बाकी लोग, मेरा सबसे बड़ा शौक होता है जो कि काफी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। कहीं अगर जैसे कल आप बहुत अच्छा मौसम के छपरा में बाइक से निकल जाना, मतलब जो भी इन वन लाइन कि अपने लाइफ को जीना, मैटर नहीं करता आप पास हुए फेल हुए कुछ नहीं हो, अपने लाइफ को जिए। खाने में सर क्या क्या पसंद है? खाने में हमको मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जब मैं बहुत छोटा था तो पिताजी से कहता था कि पापा जब मेरी शादी होगी ना तब 1 ट्रक सोयाबीन मांगिएगा। 1 ट्रक सोयाबीन? क्या बात है। क्योंकि हमको आलू सोयाबीन की सब्जी बहुत अच्छा लगता है जी। क्या बात है। तो अब चलिए इसी से बात कर लेते हैं। आपने शादी का जिक्र कर ही दिया। सोनू सावरिया कामयाब भी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, समाज में भी एक नाम है, शादी कब कर रहे हैं? सारी देखिए, जिस जहां मैं रहता हूँ वहाँ गवर्नमेंट जॉब का बहुत वैल्यू है। और जैसा कि आप भी जानते मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो कोई लड़के फिलहाल से सॉरी वो कोई पिता अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होगा, ऐसा कि मेरा मानना है। और रहा बात शादी का, अक्सर लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनाई जाती है, तो होगा तो कर लिया जाएगा। कभी कोई क्रश रहा है, कभी कोई प्यार व्यार हुआ है? अब देखिए, जैसा कि मेरा अच्छा भी रहा है शुरू से एक ईमानदार नेता का, तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा नहीं रहा है, रहा है तो कह रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई सर क्या आपकी रही है? पढ़ाई लिखाई हमारी शुरू में डाउन, फिर अप, फिर डाउन। जैसे अगर पढ़ाई लिखाई की बात कीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि 5वीं क्लास में ये बात कि बहुत लोग गाना गाए थे। 15 अगस्त का टाइम था, बहुत लोगों ने गाना गाया था मेरा स्कूल का। तो कुछ लोगों को प्राइज मिल रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस किया गया था टीचर, तो चलो भाई हम भी गाना गाए, हमको भी प्राइज मिलेगा। हम गए लेकिन हमको प्राइज मतलब मेरा नाम ही अनाउंस नहीं हुआ। अंत में हम बोले कि सर 5वीं क्लास में मेरा परसेंटेज 35% था आउट ऑफ 100। और 2% पढ़ाई में 2% से पास हुए थे 5वीं क्लास में। तो मैंने जब सर से कहा कि सर मुझे प्राइज क्यों नहीं मिला, तो सर ने कहा कि यहाँ प्राइज उसी को मिलता है जो पूरे क्लास में टॉप थर्ड में आते हैं। अच्छा। तो ज्यादा नहीं, हमको 2 साल लगे थे टॉप थर्ड आने में। उसके बाद प्राइज मिला 35 से 90 का सफर हमने 2 साल में कर लिया, उसके कहीं पीछे मुझे नहीं देखा। 10th के बाद हमने सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का भी एग्जाम निकाला, CHS जो BHU के अंतर्गत आता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो हमने प्रचार में लिखा भी था। सर, अब थोड़ी सी बात समाज की कर लेते हैं। छपरा शहर में सर
चुनाव के समय तो खैर जो भी चीजें थी वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। आज के समय में सर आप छपरा शहर को कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि कल हम बाइक से निकल गए थे, तो आपने शहर को भी देखा होगा और बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। कैसे सर आप शहर को देख रहे हैं? देखिए, छपरा शहर पर्सनली बोलिएगा तो मेरे नजर में बहुत खूबसूरत है। थोड़ी सी कमियां है, इसको दूर करने के लिए राजनीति में है, लोगों को मौका नहीं दे रहा है। तो छपरा की खूबसूरती के बारे में बता दे। नैनी मंदिर अब घूमने नैनी मंदिर चल रही है, और बता दे तो आप किसी भी आजकल बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है उधर नैनी मंदिर की साइड ही, कहीं बैठ के चाय पी सकते हैं। और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्यार और वोट को अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें। यहाँ के लोग काफी प्यारे हैं, यहाँ का लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमी क्या है सर? कमी क्या है कि मैंने क्या कहा कि छपरा बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो थोड़ी सी कमियां है उसको दूर करने के लिए राजनीति में आया है। तो मैं अकेले तो नहीं कर सकता जी, ये तो मेरा भी चुनिंग है, जब किताब पर टॉप कर जाए, ये राजनीति है। तो कमी यही है कि लोग इसको सुधारना नहीं चाहते। ऐसा मैंने हिम्मत किया कि चलो छपरा में जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए, तो बाकी लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। हिम्मत करने का सेंस ये है कि मैं ये नहीं कर आप सबको सिर्फ चुनाव लड़िए, ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कम से कम सही तरीके से वोटिंग कीजिए, क्योंकि अगर ये छपरा शहर बर्बाद है आपके नजर में, मेरे नजर में नहीं, अगर ये छपरा शहर को गाली देता है कोई, यकीन माने छपरा आपकी भी और मेरी भी जन्मभूमि है, तो कहीं ना कहीं आप भी इसके लिए जिम्मेवार है। यही कमी है कि लोगों को अपना सोचना चाहिए कि हमारे जन्मभूमि के बारे में इतना गलत बोला जाता है, जो कि फैक्ट है। इसको दूर करने के लिए आगे है, और कहीं ना कहीं आगे आकर या तो खुद चुनाव लड़े या फिर वोटिंग करते वक्त पर्सनली छपरा की कमियों को ध्यान देकर वोटिंग करें। सर अभी जो बिहार की राजनीति बदली, नीतीश कुमार चले गए, सम्राट चौधरी बन गए, निशांत कुमार को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया, उस पर भी बहुत कुछ हुआ। इन सब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो हम जनता के साथ काफी फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इसको हम कैसे बताएं? यूं समझिए कि आप गए थे बाहुबली देखने, ठीक है, और मूवी लग गया राजा साहब, या फिर कोई भी राजा साहब भी प्रभास का ही मूवी है, फ्लॉप मूवी है। मेरा मानना यह है जो सम्राट चौधरी प्रेजेंट के सीएम है, अगर 2025 के चुनाव के पहले ही उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाता, आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती, पूरा इंडिया का सीट ही नहीं बनता, इंडिया नहीं टिक पाता। ये सरासर बिहार की जनता के साथ फ्रॉड है। जो कहते हैं ना कि अक्सर आजकल देखा जाता है कि ये स्कीम ले लो, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को ठगा जाता है, तो ठीक उसी तरह ये जो पार्टियां हैं ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग किया है और छपरा की जनता को, छपरा नहीं सॉरी बिहार की जनता ठगा है जी, और खास करके महिलाओं को, क्योंकि जो जितना भी वोट मिला है एनडीए को वो नीतीश कुमार के नाम पे मिला है। तो इन वन लाइन इन्होंने फ्रॉड किया है पूरे बिहार की जनता के साथ। निशांत कुमार को सर आप राजनीति में कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, उनका तो बहुत सारा न्यूज बनता है और मीम भी बनता है, नो डाउट कि अगर आप सीएम के बेटे हैं तो हेल्थ मिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है निशांत कुमार ही क्यों, सम्राट चौधरी क्यों नहीं? ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ निशांत जी सम्राट चौधरी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा काबिल भी है। तो ट्रोल करना है तो सिर्फ निशांत कुमार क्यों कर रहे हो? ये सब के सब फ्रॉड कंपनी से आए हुए हैं। सर अब थोड़ा सा देश में अभी जो चल रहा है कम से कम पिछले 3-4 महीने से, उसके ऊपर बातचीत कर लिया जाए, क्या माहौल सर चल रहा है? देखिए, वार का माहौल है, जो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इस वार से हर कोई जानता है, वार से किसी का फायदा नहीं हुआ। जैसे कि देखा जा रहा है भारत में तेल का दाम बढ़ा दिया जाएगा, मोदी जी अपील भी कर रहा है सोना मत खरीदो, प्राइवेट वाहनों का कम इस्तेमाल करो। मतलब जनता पूरा भारत ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे देश परेशान है उनके वार को लेकर। तो कोई भी एक समृद्ध, कोई भी एजुकेटेड इंसान यही सोचेगा कि वार ना हो, जल्द से जल्द ये वार खत्म हो। और इस वार को खत्म करने के लिए
भारत को, अमेरिका को, रूस को आगे ना पड़ेगा। अमेरिका तो खुद लड़ाई कर रहा है, रूस भी खुद लड़ाई कर अमेरिका रहा तो खुद ही फंस चुका है। खुद ही फंस चुका है। वो तो कह रहा है कि कोई आके मेरे को बचा दो। है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस को देश नहीं रहा, बाकी देशों को एक होकर, जैसे चाइना युद्ध में नहीं है, ये लोग एक होकर कुछ ना कुछ इसका एक रास्ता निकालना चाहिए, वार को रोकना चाहिए। वरना इस वार से एक तो ऐसे ही भारत प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस हुआ नहीं है, भारत का जीडीपी भी डाउन हो गया और जीडीपी डाउन होते चला जाएगा। सरकार जो पिछले 3 महीने से वो काम कर रही है वार के प्रभाव को कम करने के लिए, उसको आप सर कैसे देख रहे हैं? अगर आप ये सवाल पूछेंगे ना, बहुत ही कंट्राडिक्ट क्वेश्चन है, फिर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इसका जवाब कुछ इस कदर है कि मान लीजिए हमारे घर में बर्थडे पार्टी है और हम कहेंगे देखिए ऐसा है आप सभी घर से खा कर आइएगा, क्योंकि बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी मुझे सुन रहे हैं तो यही कहेंगे सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हारे पास खिलाने का पैसा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का यानी प्रधानमंत्री का फेलियर है। खुद कुछ नहीं कर रहा, जनता से कह रहा है पेट्रोल कम यूज करो, सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो। अरे भाई बर्थडे पार्टी आपका है, मतलब देश आपका है, मेरा भी है, लेकिन कमान तो आप ही को संभाले है ना। ये आपका फेलियर है, ये अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और कह रहे देखिए घर से खाना खा कर रहिएगा, फिर आपको हम पीएम क्यों बनाया। और एक और बात, यदि आप सही हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सही होंगे, इंदिरा गांधी भी सही होंगी। ये युद्ध के दौरान महंगाई बढ़ता था, फिर आप उनका विरोध क्यों करते थे? अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो आप मुझे टोक भी सकते हैं। जी सर, अभी जो मीडिया में हाल चल रहा है, कैबिनेट में मीटिंग होती है और लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नेताओं को कहते हैं कि आप लोग पानी पीजिए, वो भी ब्रेकिंग न्यूज चलता है। ये सर इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसे कहेंगे ना कि वो भी बेचारे मजबूर है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि मीडिया के बिना बताए लोगों को हर चीज पता है। ये बात फैक्ट है कि देश में इतना बड़ा महामारी चल रहा है और मीडिया बताता है नरेंद्र मोदी हमारे देश की टीम ने दिया मेलोडी। बहुत ही शर्मनाक चीज है भारत को लेकर। लेकिन एक तरफ मीडिया की तरफ से सोच के देखिए, इसको अपना जान प्यारा नहीं है, इनको बताने की चीज है। हमारे देश में आए दिन पत्रकार को मार दिया जाता है, अगर मारा नहीं जा रहा तो जेल में डाल दिया जा रहा है, तो वो लोग बेचारे डरे हुए हैं। लेकिन हाँ, हाल ही में के पत्रकार थे सौरभ द्विवेदी जी, उन्होंने रिजाइन ही मार दिया। तो कोई ना कि अपने जमीन को जगाइए, दलाली करने से अच्छा रिजाइन मार दीजिए। कौन से मुद्दे हैं जो जिस पर ही बात होनी चाहिए? जिस पर ही बात होनी चाहिए। हाँ। किसी भी देश की उन्नति के लिए शिक्षा सबसे जरूरी होता है। लेकिन जहां तक देखा जा रहा है, पिछले सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड आप देख, आप सभी एआई से गूगल से चेक कर सकते हैं, 1.5 लाख स्कूल सिर्फ यूपी में बंद किए थे पिछले 10 साल में। तो सारे मुद्दे को गोली मारकर, टू बी फ्रैंक, सारे मुद्दों को गोली मारकर शिक्षा मुद्दा होना चाहिए कि भाई क्यों स्कूल बंद क्यों हो रहा है। अब कोई कहता है कि बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो भाई आपका फॉल्ट है ना, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार में फॉल्ट है। तो पहला मुद्दा मैंने आपको बता दिया, वो जा रहे शिक्षा। अब बच्चों को आप शिक्षित कर दिए तो उनको रोजगार दीजिएगा ना जी। दूसरा मुद्दा रोजगार है। और तीसरा मुद्दा ये, मान लीजिए शिक्षित हो गया, रोजगार मिल गया, तो उसको स्वास्थ्य भी तो चाहिए ना जी। क्योंकि आज के टाइम आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, सॉरी टू से कितना भी कमा लीजिए, एक बार आप अगर बीमार पड़ जाते हैं, आपका सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। एम आई राइट? इसीलिए तीसरा मुद्दा आपका स्वास्थ्य होना चाहिए। और चौथा मुद्दा जो भारत देश पूरे वर्ल्ड में बदनाम इस चीज के लिए, जिसको बलात्कार कहते हैं। हमारी भारत देश में आपको जान के दुखी होने चाहिए, सबसे अधिक रेप हमारे भारत देश में। और मैंने इस मुद्दे को 2017 में 18 में बोला भी था कि भारत देश रैंक 1 पे चला गया था। लेकिन नहीं, मैं फिर से बिना दोहराता हूं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बलात्कार, लड़कियों की सेफ्टी, मुद्दों को गोली मारकर, यहाँ मुद्दा क्या होता है, एसआईआर, बांग्लादेशी को भगाओ, ये सब फालतू मुद्दे हैं। लेकिन फालतू मुद्दे इनके कंपैरिजन में बिहार के विकास के लिए
क्या क्या करने जरूरी है? बिहार के विकास के लिए साधारण सी बात यह है, सिंपल सी बात है कि देखो यार, तुम पीएचडी करके, तुम बीएड करके बैठे हो, तुम सोच रहे हो 7वां फेल तुम्हारा भविष्य सुधार देगा, तुम्हारी गलतफहमी में जी रहे हो। बिहार के इतिहास हो रहा है पिछले 10 सालों सब गंवार, मतलब गंवार ही लगा, गंवार सभी राज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कमान उससे बसाते हैं, जैसे आप नीट टेस्ट का देख चुके हैं। तो बिहार के विकास के लिए मैं यही कहूंगा युवाओं, जो जो नेता ऊपर बैठे हो उन पर भरोसा मत करो, और जिस तरीके से सोनू सावरिया मैदान में उतरा है, ठीक उसी तरह तुम्हारे राज्य का, तुम्हारे गांव का कोई भी चुनाव हो तो उससे भाग लो। लेकिन अगर तुम चुनाव में भाग नहीं लेते हो, सोचते हो नहीं तब ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो नहीं ठीक होगा। जिस तरीके से तुम, मैं दावा करता हूं आपको, नामांकन का फीस 10,000 होता है। मैं खुद विधायक का नामांकन किया हूं, 10,000। और आज के हर युवा के पास 10,000 से ऊपर फोन है, मोबाइल, मानते हैं? तो क्या तुम 10,000 का नामांकन नहीं कर सकते हो? तो युवाओं को यही कहूंगा कि बिहार हमसे बना है, अगर बिहार को बदलना हो तो हमें आगे ना हो। और रही बात गवर्नमेंट, कुछ युवा बोलते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो भाई साहब विधायक की सैलरी 1.5 लाख है, पेंशन 80,000, ये भी गवर्नमेंट जॉब है और आजीवन है, आजीवन है। चलो विधायक में तुम्हारे गांव में वार्ड में तो चुने हो ना, उसको भी लड़ो, कहीं बिहार सुधरेगा। वरना अगर तुम सोच रहे हो ये नेता सुधरेगा, ये कभी नहीं हो पाएगा, नहीं हो। सर अभी कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, इंस्टाग्राम पे काफी चला है, सोशल मीडिया पे काफी चला है, क्या देख रहे हैं सर, इससे क्या नैरेटिव बदल देगा भारत में, या फिर आने वाले समय में ये कॉकरोच जनता पार्टी पॉलिटिक्स में क्या कुछ कमाल करेगी? देखो उनका मोटिव तो काफी अच्छा है, इसलिए अच्छा है उन लोगों ने कहा कि भाई जैसे 10 यूट्यूबर है, सब अपने अपने चैनल पर बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि 10 प्लेटफॉर्म क्यों बोल रहे, एक प्लेटफॉर्म पर और अपनी बात रखो। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया सारे युवाओं के लिए, तो अपने मुसीबतें बताओ, ना कि अपने आईडी से बताओ। ये उन्होंने अच्छा किया, सारे युवाओं को प्लेटफॉर्म दे लो, अपना बात रखो। और दूसरी बात, जहाँ की आप कहते हैं कि आगे का फ्यूचर, आगे का फ्यूचर क्या है और नैरेटिव कैसे सेट हो? नैरेटिव, तो नैरेटिव यही है जो मैं देख पा रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी तभी तक आगे ऊंचाई तक जा पाएगी जब हम युवा जैसे दरोगा का फॉर्म डालते हैं, ग्रुप डी का, अभी आपको होमगार्ड का था, जब चपरासी का नौकरी होता है, जिस तरह से आप इसको फॉर्म डालते हैं, उसी तरह से अगर आप नामांकन कीजिएगा विधायक में, एमपी में, और आप अपने मुखिया पंचायत में, वार्ड में, जिला परिषद में, तब जाकर कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ऊंचाई तक जाएगी। किसी भी पार्टी के पास एमएलए, एमपी, विधायक, सांसद जो कह लीजिए आप, तो हिंदी में कहते हैं उसको, मुखिया कह लीजिए, तब तो उसके पास अपने लीडर नहीं होंगे, कोई पार्टी कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सर आपको बहुत सारे युवा लोग जो हैं प्यार भी करते हैं, आप युवाओं की आवाज भी है, युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहिए? जैसे कि मैं युवाओं से एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लाइफ में कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, हाथ जोड़ कहते हैं नशा मत कीजिए, नशा नहीं कीजिए, नशा मत कीजिए। और दूसरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप इस देश को अपने बिहार राज्य को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। खुद को बदलने का आने का मतलब है, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, 100 रुपए देते हो, उसको 30 रुपए का सामान है और गलती से आपको 50 रुपए लौटाता है, आप उसको दोबारा 20 रुपए लौटाइए, यानी ईमानदार रहिए, ईमानदार रहिए।